हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। ओके, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम थे पर आपको बिल्कुल ही इजी तरह से समझ में आए उस तरह से समझा के 3.3 का काम कंप्लीट किया था। अब एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इक्वेशन सीखना है, कुछ नई मेथड पे वर्कआउट करना है। ओके, और आगे बढ़ना है। एक्सरसाइज छोटी है, टोटल शायद 9 सम है। ओके, पर उसके पहले इक्वेशन कुछ ऐसे है, यूनिट सर्कल के ऊपर डिपेंडेंट वाली पूरी एक्सरसाइज है, तो यूनिट सर्कल भी आपको अच्छी तरह से रिमेंबर वंस अगेन करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 इक्वेशन में नंबर 1 बेसिकली साइन कॉस एंड टेन के है कि अगर साइन x इज इक्वल टू 0 दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन x इज इक्वल टू 0। ओके, बेसिकली मतलब कि इक्वेशन सॉल्व करने आएंगे, जो एग्जाम्पल है सॉल्व करने आएंगे, तो हमें ढूंढना है कि हमारा एंगल दैट मीन्स ये x उसकी रेंज कहाँ तक है। क्या ढूंढना है, रेंज कहाँ तक है। तो जब साइन x इज इक्वल टू 0 आए तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई। फिक्स याद रखना है, x इज इक्वल टू n पाई। और आप सोचोगे तो भी पता चलेगा कि n की जगह पे हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z। उसका मीनिंग ये होता है, समझा दूँ कि बिलोंग्स टू z, सेट z है, उसका मीनिंग कि z में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो तीनों फॉर्मेट की मतलब की वैल्यूज़ आती है। ओके, तो n की जगह पे मतलब कि आप 0 डालो तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या, 0। ओके, फिर n की जगह पे 1 डालो तो साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या, 0। x एक्सिस पे साइन मतलब क्या होता है, 0, और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 होती है। पर आपको इतना लंबा सोचने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट हमें तो इतना याद रखना है कि साइन x इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू n पाई होगी। क्या होगी, n पाई। क्लियरली? ओके, चलो थोड़ा इधर से समझना हो तो मैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट सर्कल थोड़ा समझा दूँ, तो जिसको ऐसा लगे कि सर थोड़ा पता चले। तो ये तुम्हारा x अक्ष है, ये तुम्हारा y अक्ष है। क्वाड्रेंट एंगल वो तो सब तुम जानते हो, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। यूनिट सर्कल है तो सीधी बात है, यहाँ की रेडियस 1 ले लो तो इसके कंपोनेंट क्या आए, x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो -1 0, ऊपर लोगे तो y अक्ष पे x 0 और नीचे लोगे तो 0 -1। दूसरी चीज़, सभी कंपोनेंट की वैल्यू आपको बताऊँ तो कोई भी कंपोनेंट 1 0 है या तो जो भी है, पहला है वो cos थीटा रिप्रेजेंट करता है, दूसरा है वो साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू है वो cos थीटा है, सेकंड वैल्यू है वो साइन थीटा है। ओके, हर एक जगह पे ऐसा, ये भी cos थीटा, साइन थीटा। तो मैंने अभी बोला था कि x एक्सिस पे देखो cos थीटा 1 एंड -1 आएगा, बट दोनों केस में साइन थीटा क्या, 0। y एक्सिस पे भी पैटर्न हमारी वही cos थीटा, साइन थीटा। तो y एक्सिस पे दोनों cos 0 आएंगे और साइन +1 -1। तो अभी कंपैरिजन करो, साइन x इज इक्वल टू 0 है, साइन की वैल्यू 0 कहाँ पर, तो आप n की जगह पे वैल्यू बदलते जाओ। पहले 0 ले लो तो 0 पे 0 ही है, फिर 1 डालो तो 1 इंटू पाई, तो पाई पे भी 0 है, फिर 2 डालो तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसा चलता जाएगा। जैसे आगे के मतलब कि एक यूनिट सर्कल को छोड़ के बड़ी वैल्यू देखे, देखो 0 फिर पाई, यहाँ पे ऑड नंबर आते हैं, फिर 2 पाई, यहाँ पे इवन, तो 2 पाई के बाद 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसा चलता जाएगा। और इधर पाई है तो मतलब कि 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसा आगे चलता जाएगा। ओके, इसी तरह देखो ये π/2, ये 3 पाई, दोनों ऑड ही है, 0 से दोनों ऑड है, पाई है पर दोनों के बीच में 2 का गैप है। ओके, तो पाई के बाद 3 पाई इधर आता है, 3 पाई के बाद 5 पाई इधर आएगा, तो 5π/2, तो 4 का गैप हो जाएगा। इधर 9π/2, 9 के बाद 13π/2, ऐसा चलता है। और इधर 3 के बाद 7π/2, 11π/2, 15π/2, ऐसा चलता रहेगा। ओके, तो ऐसे इनफाइनाइट तक आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब कि इसी तरह मतलब कि वैल्यू ही ढूंढनी है।
तो पहला इक्वेशन ये सभी के लिए कॉमन है कि भाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आए तो इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना हो आंसर के फॉर्म में, तो हमें क्या याद रखना है, x इज इक्वल टू एन पाई, जस्ट ओनली इतना। ओके, और ये मैंने प्रैक्टिकली बताया कि साइन की वैल्यू 0 यही एक्स एक्सिस पे ऊपर होती है, और आप n की जगह पे 0, 1, 2, -1, -2, -3 जो भी डालोगे आप x अक्ष पर ही होगे, y अक्ष आएगा ही नहीं, और x अक्ष पे ऑलवेज साइन 0। दूसरा cos x इज इक्वल टू 0 क्या है, नंबर 2 cos x इज इक्वल टू 0। ओके, तो तब हमें x की वैल्यू क्या लिखनी है, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 n बिलोंग्स टू z, ये n बिलोंग्स टू z कॉमन। चलो cos की वैल्यू 0 कहाँ पर है, तो y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस में 0 तो स्टार्टअप है ही नहीं, तो तुम यहाँ n की जगह पे 0 डालो तो 2 × 0 0, तो बचा 1 π/2 दैट मीन्स π/2, तो स्टार्ट π/2 से हुआ। अब n की जगह पे 1 डालो तो 3 π/2, 2 डालो तो 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, वही y अक्ष में ही आप रोटेट करोगे क्योंकि y एक्सिस पे ही दोनों cos 0 है, तो cos 0 की वैल्यू तो दैट मीन्स ओनली y आएगा। क्या आएगा, y। बैठ रहा है ना, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, प्रूव दैट हमारे सिलेबस में है नहीं, आप इतना याद रखो मोर देन इनफ है, बट समझाया कैसे आया। ओके, साइन एक्स 0 तो सभी एंगल एक्स एक्सिस के बन रहे हैं, कॉस एक्स 0 तो सभी एंगल वाई के बन रहे हैं। अब कुछ जनरल वैल्यू, ओके, के नंबर 3, क्योंकि साइन कोस दोनों ही 0 होते हैं और दोनों दिखा दिए। अभी साइन के सामने साइन, ओके, चलो इसको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू करनी है। साइन एक्स के सामने साइन ही हो, क्या हो, 0 ना हो, साइन एक्स के सामने साइन हो, तब हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 n पाई -1 n इंटू वाई, n बिलोंग्स टू z तो कॉमन है। अगेन इक्वेशन क्या, वही n पाई पर ये बढ़ जाएगा -1 n इंटू वाई, वाई कहाँ से लेना है, तो जो इधर एंगल हो वो तुम्हारा वाई होगा, और ये x का तो आंसर बनेगा। तो दोनों तरफ साइन हो तो आंसर क्या, x इज इक्वल टू एन पाई -1 n इंटू वाई, n बिलोंग्स टू z। नंबर 4, ऐसे ही कंपेरिजन कॉस की भी आएगी, क्या आएगी, कॉस की, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। ओके, तो चलो इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस वाई, क्या आएगा, प्लस और माइनस वाई। ये प्लस और माइनस वाई का मीनिंग क्या, कि तुम बीच में पॉजिटिव भी लिख सकते हो या नेगेटिव भी लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया। चलो x इज इक्वल टू 2n पाई, ये ऑलरेडी फिक्स है, n बिलोंग्स टू z, तो आपको 2n पाई लिखना है, y कौन सा, तो ये वाली वैल्यू। नंबर 5, 10 के सामने 10, ओके, तो 10x इज इक्वल टू 10y, क्या है, 10x इज इक्वल टू 10y, तो वो क्या वैल्यू बनेगी, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, क्या बनेगा, n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z, वही ओनली साइन जैसा n पाई, जस्ट ओनली y ऐड होगा और कुछ नहीं। अगेन बेटा साइन कॉस का मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया कि x एक्सिस पे साइन 0 होता है तो सभी मेथड की वैल्यू x की होगी, y एक्सिस पे cos 0 होता है तो cos में सभी y का होगा। फिर 3 जनरल, साइन इज इक्वल टू साइन, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 इंटू वाई, कॉस इज इक्वल टू कॉस, तो 2n पाई प्लस और माइनस वाई, 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ओके, बस याद रखने, रिमेंबर रखने, जिसकी ज़रूरत होगी इसका यूटिलाइज हमें करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल 2 सेकंड के लिए होल्ड ऑन करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में इजी रहे। 5 इक्वेशन है, जिसको भी ना पता चले, थोड़ा फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर जैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फिर इतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बिल्कुल इजी है। ओके, टोटल 5 इक्वेशन अच्छे से याद रख दो, बाकी एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं सम नंबर के ऊपर से। तो सम अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते, धीरे धीरे आज जाते हैं, तो आपको क्या इतना कन्फ्यूज़न भी ना हो और आप टेंशन में भी ना आ जाओ। सम में 2 तरह की पैटर्न है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। 1 to 4 मेथड वही की वही है, 1 to 4 अलग है और 5 to 9 है।
यस 5 to 9, उसमें 5 सम की पैटर्न है, 4 की है। तो 1 to 4 का टाइटल क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार एक्सरसाइज में। 3.4, चलो फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.4 क्या ढूंढना है? प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और नीचे जो है उसमें ओनली जनरल ढूंढना है, तो इससे नीचे वाला थोड़ा इजी बोल सकते हैं क्योंकि उसका ही एक ही हिस्सा है, ऊपर 2 हिस्से मांगे हैं, पर काम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक लाइन का ही फर्क पड़ता है। तो दोनों ढूंढो तो भी वैसे एक तरीके से देखा जाए तो 9 के 9 सम आपके क्या है? सेम है। ओके, चलो पहला सम लेने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 1, 10x इज इक्वल टू √3। क्या लिया मैंने पहला सम? 10x इज इक्वल टू, एक ही सम अच्छे से समझोगे फिर आपको बिल्कुल इजी लगेगा। 10x इज इक्वल टू √3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या? तो ओनली यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तुम्हारी रेंज 0 से लेके 2 पाई, डिग्री में लो तो 0 से लेके 360 की होती है। ओके, दिस इज दी रेंज। उसी के अंदर वैल्यू ढूंढना, दैट मीन्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और वो एक सर्कल को नहीं पर इनफाइनाइट सर्कल को 50, 100, 500, 1000 सर्कल घूम के फिर जनरल वैल्यू क्या आएगी? तो वो जनरल सॉल्यूशन। हमने जो इक्वेशन सीखे ना वो जनरल सॉल्यूशन के थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो जस्ट ओनली यूनिट सर्कल तक ही हमारा मतलब की लिमिटेशन है। बताता हूँ कैसे। तो पहले टाइटल लगाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना? एक सम करना है पर अच्छे से करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ओके आपको 10x इज इक्वल टू √3 दिया। भले 1-2 स्टेप में ज़्यादा लिखूँ, पहली बार अच्छे से समझना है। तो पहले सबसे पहला काम 10x के सामने 10 लाने की कोशिश, क्योंकि हम इक्वेशन कैसे जानते हैं? sin x 0 cos x 0, sin इज इक्वल टू साइन, cos इज इक्वल टू कॉस एंड tan इज इक्वल टू 10, ऐसा जानते हैं ना। तो 10 के सामने क्या लाओ? 10 लाओ। तो 10 की वैल्यू √3 कहाँ पर है? 10 के फॉर्म में 10 की वैल्यू √3 कहाँ पर है? तो 10 60 पे, दैट मीन्स π/3 पे। ओके, 10 60 पे, दैट मीन्स π/3 पे। 10 30 की वैल्यू तो हो जाएगी sin 30 की 1/√3। तो चलो सबसे पहला काम यही किया क्योंकि सामने कोई नॉन वैल्यू ही होगी और नॉन वैल्यू था उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। चलो दोनों 10 10 हो गए। ओके, तो पहला 10 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? π/3। ये आपको एक सॉल्यूशन मिला। π/3 इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, पर आप अकॉर्डिंग टू द यूनिट सर्कल सोचो तो आपको मतलब कि ऑलवेज एनी फंक्शन 2 टाइम्स पॉजिटिव होगा। 10 कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव? तो फर्स्ट एंड थर्ड, यस और नो? फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट तो हो गया। दूसरा एक ऐसा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो दूसरा एक यहाँ पे, अगर आपको पहले से ऐसा सोचना तो लिख देना है कि भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन 10 पॉजिटिव का आंसर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट दोनों का। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन तो यही 10x इज इक्वल टू √3। अब देखो 10x वही का वही, पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 10 π/3 नहीं लिख सकते थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, फंक्शन भी चेंज नहीं करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा? एक्स अक्स। ओके, एक्स अक्स के ऊपर से थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ तो एक्स अक्स पे मतलब कि क्या हो जाएगा? 0 π/2 पाई प्लस। ओके, चलो यूनिट सर्कल आपको हेल्प के लिए बनाता हूँ छोटा सा। एक्स वाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले में ऑल, दूसरे एस टी सी। ओके, ये 0 π/2 एंड 3 π/2। तो 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? 1 में एंड थर्ड में। 1 का तो काम हो गया डायरेक्टली, 1 में तो ऑल आर पॉजिटिव, तो 1 तो आएगा। थर्ड में जाना है तो एक्स एक्सिस पे नो फंक्शन चाहिए तो हम रेफरेंस ऑलवेज एक्स का लेंगे। अब यहाँ से लेके
तो x का रेफरेंस लेकर यहाँ से मेरे को आगे जाना है थर्ड में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस जो मेरा एंगल है वो थीटा, पाई प्लस थीटा। यहाँ से पीछे जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा। क्या लिखूँगा, पाई क्योंकि पाई माइनस करूँगा ना जो भी एंगल है वही। उसी तरह इधर जाना है तो इधर क्या है, 2 पाई है, तो मेरे को फोर्थ में जाना है तो इधर से नीचे आऊँगा तो 2 पाई माइनस क्या आएगा, 2 पाई माइनस, ओके। और ऊपर जाऊँगा तो 2 पाई प्लस लिखूँ या तो ओनली थीटा, और ओनली थीटा जो नेचुरली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही थीटा होता है, कोई फर्क पड़ेगा तो हम यही लिखते हैं। ये लिखो तो भी राइट ही है, कोई टेंशन नहीं, बैठ रहे दिमाग में। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो इधर स्टार्ट करना पड़ेगा कि पाई प्लस थीटा, थीटा कौन, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने वैल्यूएशन लिया है वही हमारा पाई/3, क्या, वही पाई/3। इधर पाई/2 हो तो पाई प्लस पाई/2, 7 पाई/2 हो तो पाई प्लस 7 पाई/2। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 2 पाई माइनस करना है, फर्स्ट में जाना है तो ऑलरेडी ओरिजिनली है, या तो 2 पाई प्लस करो, दोनों सही है, कोई इश्यू नहीं। चलो तो नाउ 10x = 10, मैं 3 LCM ले लूँ तो 3 पाई प्लस पाई दैट मीन्स 4 पाई, 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई, 4 पाई/3। तो देखा दो जगह पे पॉजिटिव एंगल था और दोनों वैल्यू हमने, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढी, ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढी, तो दोनों वैल्यू ढूंढ ली, तो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन x = पाई/3 एंड 4 पाई/3, ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऑलवेज 2 आंसर आएंगे बेटा, क्योंकि साइन होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव, टेन होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव, कॉस होगा तो फर्स्ट एंड फोर में पॉजिटिव, ओके। दो जगह पे तो पॉजिटिव होगा होगा होगा, पहले वाला तो सीधा आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट सब में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है अगर साइन होता तो थर्ड की जगह सेकंड आएगा, टेन है तो थर्ड आएगा, कॉस आएगा तो फोर्थ हो जाएगा। ऐसी सभी वैरायटी आती जाएगी, हम सीखते जाएंगे और नया नया कैलकुलेशन करेंगे। दूसरे इसमें एक जनरल सॉल्यूशन भी है, क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बगैर नहीं हो सकता, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाए फिर जनरल सॉल्यूशन का कोई टेंशन नहीं है, ओके। इक्वेशन ऐसा था, 10 की बात चल रही है तो मैंने अभी 5 इक्वेशन सिखाए, तो 10x = 10y इक्वेशन ऐसा था, x = n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z, ऐसा इक्वेशन मैंने सिखाया था आपको, ओके। अब इसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि भाई इसको चूज करें या इसको चूज करें, दोनों 10 ही है, ओके। पर हम सबसे नियरेस्ट, नज़दीक और इनिशियल जहाँ से स्टार्टअप होता है वो पेयर चूज करेंगे, ओके। तो पहले वाली 10x = 10 पाई/3, मेरे पास दो ऑप्शन थे, पाई/3 का भी ऑप्शन था और 4 पाई/3, दोनों सही है, पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में है, तो जो नियरेस्ट है, जो सबसे छोटा है, उसको पहली प्रायोरिटी देने की, ओके। तो बोलो ये मेरा x ढूंढना है, y मेरे को क्या मिल गया, पाई/3। तो अब ये जनरल सॉल्यूशन x = n पाई तो फिक्स है, प्लस y की जगह पे क्या लिख दूँ, पाई/3, n बिलोंग्स टू z, तो ये बन गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में कुछ नया नहीं है, अगेन पूरा सम सिखाता हूँ बेटा, ओके। आगे फिर जितने जितने सम करते जाएंगे आपको क्लियर पता चलेगा, पहले वाले सम में थोड़ा कम पता चले तो भी टेंशन मत लो, हो जाएगा सब कुछ, ओके। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, पहले तो वो 5 इक्वेशन अच्छे से कर दो रेडी, 5 टाइम्स लिख के, फिर आपको ज़्यादा इजी लगेगा। 10x = √3, तो 10 की वैल्यू सामने पॉजिटिव में दी है, तो 10 पॉजिटिव कितनी जगह पे, पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो जस्ट ओनली यूनिट सर्कल, जनरल सॉल्यूशन तो ऑल ओवर, ओके। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में यूनिट सर्कल में बोलो 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, दो हिस्से बन गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 की वैल्यू पाई/3, सामने सामने 10 गया, वैल्यू मिल गई। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो यहाँ पे कैसे एंट्री करेंगे, तो थर्ड में पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा वही जो हमने पाई/3
फर्स्ट का ढूंढ निकाला था। तो पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 दोनों वैल्यू मिली, वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन के लिए आमने सामने कंपैरिजन होनी जरूरी है। कंपैरिजन के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, ये भी है ये भी है, पर जो सबसे नज़दीक और छोटा है वही कंपलसरी लेना है। तो मैंने 10 इज इक्वल टू, तो मेरा y मिल गया पाई बाई 3। इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, तो एन पाई प्लस वाई की जगह पे क्या लिख दिया, पाई बाई 3। बात खत्म। बस इतनी ही चीज़ दिखानी है और इतनी ही चीज़ करनी है, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो तो कोई बात नहीं। चलो 10 माइनस रूट 3 आया तो 10 नेगेटिव कहाँ पे, तो सेकंड एंड फोर्थ में, तो टाइटल लगेगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बैठा ना दिमाग में, ओके। उसी तरह से भी कर सकते हैं, आएंगे सभी आंसर 4 सम करेंगे उसमें सबकी सब वैरायटी आ जाएगी, कोई बाकी रहेगा नहीं। पर एक साथ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगेन मैं कल यूनिट सर्कल पहले ऐसे पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा वाला ड्रॉ करूँगा और आपको दिखाऊंगा और फिर सम सॉल्व करेंगे। पर ये पहले वाला सम, पहले इक्वेशन आपको अच्छे से रेडी करने हैं, फिर ये वाला सम अच्छे से बेटा जितना समझ में आए इतना समझो, बिल्कुल घबराओ मत। कल और 3 सम करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। आज एक साथ एकदम ज़्यादा सम नहीं करने हैं, इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट था वो सीख लिया और सम भी अच्छे से समझ लिए, ओके। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच।